हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग हियर पर आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट क्लास में नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करी थी, तो एक बार मैं उस क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद फर्दर हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सोमेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में क्लासिफाई करेंगे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्लासिफाई करेंगे। ये तो बात हुई कल की। ओके, अब हम आज की जो नया टॉपिक है हमारा ओनली ब्रेन। तो हम ब्रेन को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोजेनसिफेलॉन। प्रोजेनसिफेलॉन को हम फोर ब्रेन कहते हैं। सेकंड है मेजेनसिफेलॉन जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। और थर्ड है रोम्बेनसिफेलॉन जिसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो प्रोजेनसिफेलॉन को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है टेलेनसिफेलॉन, सेकंड है डायनसिफेलॉन। ओके, जो टेलेनसिफेलॉन को हम नेक्स्ट अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। जैसे इसका जो पार्ट है वो है सेरिब्रम, दूसरा है बेसल गैंग्लिया, तीसरा है हिप्पोकैम्पस और फोर्थ है अमाइगडाला। ओके, अब नेक्स्ट है डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन को हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस में क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के बाद आता है रोम्बेनसिफेलॉन। तो रोम्बेनसिफेलॉन को भी नेक्स्ट फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन। ओके, तो मेटेनसिफेलॉन को हम दो पार्ट में पोन्स और सेरिबेलम में डिवाइड करते हैं और माइलेनसिफेलॉन को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा में डिवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।